माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा जल मार्ग विकास परियोजना 2 की शुरुआत की गई है, जो अर्थ गंगा की सतत विकास मॉडल अवधारणा पर आधारित है। स्थानीय किसानों, नागरिकों एवं खुदरा व्यापारियों के लिए 60 से अधिक सामुदायिक जेटियों का निर्माण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए 7 कम्युनिटी जेटी का उद्घाटन हुआ। इन सभी जेटियों में रैंप, शेडेड वेटिंग एरिया, सार्वजनिक सुविधाएं, टिकटिंग काउंटर व एडमिन रूम, सोलर लाइट आदि सुविधाएं प्रदान की गई। इससे वे आसानी से यात्रा कर अपनी उपज को स्थानीय बाजारों में ले जाकर उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। इससे कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे एवं आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा। हर साल बाढ़ के कारण गंगा नदी के बहाव में बदलाव आता रहता है और ऐसी स्थिति में इस तरह की सामुदायिक जेटी लोगों की आवाजाही को हर मौसम में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश में 4 सामुदायिक जेटी का उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ बिहार में 5 सामुदायिक जेटी का शिलान्यास किया गया है। सामुदायिक जेटी विशेष रूप से वाराणसी जैसे स्थानों में स्थानीय पर्यटन के अवसरों को विकसित करने में मदद करेंगे। इससे जल पर्यटन को भी भारी बढ़ावा मिलेगा। सामुदायिक जेटियों के निर्माण से जहां स्थानीय व्यापारियों, किसानों और नदी के किनारे रहने वाले आम लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, वहीं मल्टी मोडल टर्मिनल के निर्माण से देश विदेश के व्यापारियों को देश में निवेश के अवसर प्राप्त होंगे। परिवहन के पारंपरिक साधन जैसे सड़क मार्ग या रेल मार्ग कहीं न कहीं पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सदैव पर्यावरण की दृष्टि से संतुलित विकास को ही प्राथमिकता दी है और इस दिशा में जल मार्ग को उपयोगी पाया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है कि कृपया बटन दबाकर आसाम के पांडु के शिप रिपेयर सेंटर तथा पांडु टर्मिनल को राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड का शिलान्यास तथा गुवाहाटी में स्थित मैरीटाइम स्किल सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट का लोकार्पण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में पूर्वोत्तर राज्यों की अहम भूमिका है। हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया। यहाँ विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदी पर विकसित किए गए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 एवं 16 इस परिकल्पना की महत्वपूर्ण कड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर बसे गुवाहाटी के पास पांडु में एक मल्टी मोडल टर्मिनल का निर्माण किया गया है। पूर्वोत्तर भारत में जहाजों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए कोई आधुनिक सुविधा नहीं है। जहाजों को मरम्मत के लिए कोलकाता ले जाना पड़ता है, जो काफी खर्चीला है। इस कमी को दूर करने के लिए गुवाहाटी के निकट पांडु में जहाजों की मरम्मत के लिए एक ड्राई डॉक की स्थापना की जा रही है। अब इस पूरे क्षेत्र में जहाज मरम्मत का काम भी होने लगेगा, जो आर्थिक बचत के साथ ही साथ रोजगार का भी सृजन करेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने आज इस जहाज मरम्मत स्थल का शिलान्यास किया। इस परियोजना की कुल लागत 208 करोड़ रुपए है। साथ ही पांडु टर्मिनल में एक एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाना है। इसके निर्माण में 180 करोड़ की लागत आएगी। इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से पीएम गति शक्ति के अंतर्गत पांडु मल्टी मोडल टर्मिनल और नेशनल हाईवे सीधे जुड़ जाएंगे, जिससे निर्बाध माल ढुलाई संभव होगा और आवाजाही को गति मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने आज इस एलिवेटेड रोड का शिलान्यास किया। भारत में कई जलमार्गों के विकास होने से
प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता होने लगी। इसकी पूर्ति करने के लिए IWAI द्वारा असम एवं त्रिपुरा सरकार के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट संस्थान में ट्रेनिंग सेंटर खोले गए। गुवाहाटी में स्थापित किए गए स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में खासतौर पर पूर्वोत्तर के छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो न सिर्फ इस सेक्टर की आवश्यकता को पूरा करेगा, अपितु उनके लिए रोजगार भी सुनिश्चित करेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने आज गुवाहाटी में बने मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में स्थित धुबरी, जोगीघोपा, तेजपुर, सिलघाट, निमाती और डिब्रूगढ़ में फ्लोटिंग टर्मिनल बनाए गए हैं। माजुली द्वीप में आवाजाही के लिए रो और रो पैक्स की सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा बोगीबील में एक स्थायी कंक्रीट टर्मिनल की स्थापना की जा रही है, जो हर मौसम में माल ढुलाई और यात्री परिवहन को सुनिश्चित करेगा। इसी तरह राष्ट्रीय जलमार्ग 16 पर बांग्लादेश सीमा से लगे करीमगंज को ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य इस परिकल्पना की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के विकास की अवधारणा की है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और 16 के माध्यम से संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों को देश के प्रमुख बंदरगाहों और बड़े शहरों से जोड़ने में सफल रही है। उत्तर पूर्वी भारत में जलमार्गों के विकास से सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में भारी बदलाव आया है, जो समग्र विकास का द्वार खोलने के साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में सफल रहा है। इन प्रयासों से पूरा पूर्वोत्तर मुख्य धारा से जुड़कर देश की उन्नति में विशेष योगदान दे रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का फ्लैग ऑफ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। आइए देखते हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा पर आधारित ये लघु फिल्म। प्राचीन काल से ही भारत की नदियां न केवल जीवन का अनंत स्रोत रही हैं, बल्कि विश्वसनीय नौचालन मार्ग भी साबित हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार इन राष्ट्रीय धरोहरों का पुनः निर्माण करने और इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है और देश का अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की शुरुआत की गई है, जिससे आर्थिक क्षेत्र 25 गुना वृद्धि करेगा और देश में